इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सेल्स स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, किस तरह आपको सेल्स के स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करना है और कैसे ये सेल्स स्क्रिप्ट क्या ये जो पॉइंट्स है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उस जगह पे क्यों रखे गए हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। स्टार्ट। Hello everyone, it's Prashant once again on part 2 of the sales script sales cycle। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सेल्स स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, किस तरह आपको सेल्स के स्क्रिप्ट को डिज़ाइन करना है और कैसे ये सेल्स स्क्रिप्ट क्या ये जो पॉइंट्स है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उस जगह पे क्यों रखे गए हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू लेट यू नो व्हेन इट इज़ ओके टू लीव अ सेल। कब आपको ऐसा लगना चाहिए कि ठीक है आप जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। व्हेन टू नॉट पुश इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल यू आर स्टार्टिंग अ सेल्स कॉलिंग, यू नो बेसिकली, तो या फिर आप किसी क्लाइंट से बात करने जा रहे हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ। मेक श्योर टू वॉच द पार्ट 1 एंड देन वॉच पार्ट 2। सो इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसी एक सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्या डिज़ाइन, क्या फॉर्मेट होना चाहिए सेल्स स्क्रिप्ट का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट, वंस यू हैव ऑल द थिंग्स रेडी किया, आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव द प्रोडक्ट नॉलेज, आई नो व्हाट आई एम कॉलिंग अबाउट, आई नो हु इज द कस्टमर, फोन उठाए एंड देन यू स्टार्ट। So the first thing that you need to do when you are hearing the customer's voice, ये आप practically भी कर सकते हैं, live भी कर सकते हैं जब आप client से मिलते हैं। So the first thing you do is greet. Very simple. Hi, my name is Prashant. How are you? बस बहुत simple है. Okay. My name is Prashant with a big smile. Hi, my name is this. How are you? कैसे हो आप? What are you doing? Just greet. Make it more informal. Try to make it a little bit informal. I know this would contradict to a lot of salespeople. However, this has worked for me, and that is what I'm sharing right now from my own experiences. Okay, make it a very beautiful and a hearty greeting. So that's the first thing, greeting. Second is introduction. Introduce why you are calling. What is the reason of calling? ठीक है, तो इंट्रोडक्शन अबाउट यू एंड योर कंपनी। माय नेम इज प्रशांत, हाउ आर यू, या फिर हाय हाउ आर यू। नाम नहीं बताना, आप यहाँ नहीं बता सकते हो, और आप ऐसे जा सकते हो हाय हाउ आर यू, वंस यू गेट अ रिप्लाई माय नेम इज प्रशांत, आई एम कॉलिंग, या फिर आई रिप्रेजेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई रिप्रेजेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा डिटेल नहीं देना है। हम इस कंपनी से, या फिर आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंपल शॉर्ट फॉर्म खाता हूँ। थर्ड इज द बिग क्लेम। बिग क्लेम को आप ऐसे भी समझ सकते हो, व्हाट इज अ बिग क्लेम। अ बिग क्लेम इज समथिंग जिसको आप किसी भी 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रोडक्ट करता क्या है। इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट टू 5-year-old kid that this is what the product does to him or anybody else is what your big claim is, कि आप ऐसा कर सकते हो, आप पहाड़ तोड़ के ला सकते हो, आप आप लहरें पैदा कर सकते हो, आप तारे तोड़ लाओगे, समथिंग लाइक दैट, अ वेरी बिग क्लेम, सो दैट द कस्टमर लिसन्स टू यू। ओके, लाइक for example, if I would be calling for my product, this is what I do. We provide you 200% ROI on your marketing efforts, something like that. Okay, so it's like you're claiming something which is unimaginable and which is very 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 big. Now why a big claim? Lot of people would come here and say, आप लोग, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे, अरे यार अगर हम पहले से झूठ बोल रहे हैं कि हम सच में 200% ROI दे सकते हैं, क्या हम आर वी सेइंग अ लाई है, क्या हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं। तो
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ यहाँ पे, हम यहाँ झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज ओवर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। और ये अक्सर होता है, कोई भी मूवी निकलती है तो क्या होता है, आपको यही बोला जाता है ना कि द मूवी इज़ ब्लॉकबस्टर, और ऐसी मूवी आपने कहीं नहीं देखी होगी, बेस्ट VFX, the greatest actor ever, rebel star and all those things, right? But you go to the movie, you find out like, okay, it's an average movie, it's a one-time movie. That what happens, like every industry does that. Okay, burgers का ad ले लो, चाहे Pepsi का ad ले लो, okay, perfect fizz and all those things, they tell you this happening every time, and that's how you get intrigued. और इसी से आपके कान खड़े होते हैं और आप इंट्रीग होते हो. सो वॉट यू नीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज, आपको उस वक्त कस्टमर का अटेंशन चाहिए. आप चाहते हो कि वो आपकी बात सुने फॉर द नेक्स्ट 2 minutes और फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 minutes. सो यू नीड टू हैव अ बिग क्लेम, एंड अ बिग क्लेम शुड बी वेरी 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 सिंपल. इतना सिंपल होना चाहिए कि एक 5 साल के बच्चे को भी वो समझ में आ जाए. नंबर 4, क्वेश्चन. ठीक है, हमेशा जब भी आप कस्टमर को छोड़ते हो कि उसको बोलने का छोड़ने का मौका, का मतलब ये है कि जब भी आप कस्टमर को बोलने का मौका देते हो, हमेशा उसको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा करो. ठीक है, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकता है, बट कोशिश ये करना कि आप उसको हमेशा क्वेश्चन के साथ छोड़ा करो. एनीथिंग, एनी क्वेश्चन. ठीक है, मैं ये करता हूँ और ये हमारा प्रोडक्ट है, हम ये करके देते हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, या फिर एनीथिंग, डू वॉट एवर यू फील लाइक, वॉट एवर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू फील लाइक. आई मीन इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू आस्क वेदर यू वुड बी interested to know something, but yeah, always ask a question which would be more appropriate to your product, जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं. दैट इज दी 4th part. ऑलवेज लीव द कस्टमर. हमेशा कस्टमर को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ें. ऐसा हो सकता है कस्टमर आपको सवाल कर रहा है, तो जब भी आप सवाल का जवाब देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तब भी कस्टमर को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ेंगे. हम कभी भी ब्लैंक रिस्पॉन्स या ब्लैंक आंसर दे के कस्टमर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपको जवाब दे. ठीक है, उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कस्टमर, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, या फिर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको इंटरेस्ट जानना है, व्हाट आर द इंटरेस्ट. तो उन क्वेश्चंस को ऐसे एक के बाद एक फ्रेम करें, ताकि वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ना लगे कि एक इन्फॉर्मेशन जो आप रिट्रीव करना चाह रहे हैं वो फोर्सफुली हो रहा है. ओके, one of the best tricks to actually get the information of any customer is to put it in a script in such a way कि वो questions ना लगे. And first of all, I would say this: do not do it if you're asking for question. Do not ask for permission. May I have your name? May I have your phone number? क्या आप मुझे अपना नाम देंगे? कोई नहीं देगा. ठीक है, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर, कीप इट शॉर्ट. व्हाट इज़ द नेम, व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर, एंड स्वीट. कीप इट लाइक दैट, शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, सो दैट्स फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. देन कम्स कॉल टू एक्शन. What is call to action? What you want the customer to do in this call or after the call. आप क्या चाहते हो कि कस्टमर क्या परफॉर्म करे, आपको हाँ बोले, आपको अपॉइंटमेंट दे, आपको मना करे, जो भी है, जो भी आपका एंड गोल है, उस तक लेके जाना कस्टमर को, टू मेक द कस्टमर डू अ कॉल ऑफ एक्शन. यू वांट हिम टू बाय समथिंग और टेस्ट समथिंग फॉर दैट मैटर, सो ये कॉल टू एक्शन. उसके इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक कॉल टू एक्शन स्पेसिफिकली रखना एट द एंड ऑफ द कॉल. वंस यू आर डन विद द कॉल टू एक्शन, द नेक्स्ट स्टेप इज क्लोजर. कस्टमर को इन्फॉर्म करना दैट इट वॉज रियली अ ग्रेट टाइम with you and you enjoyed thoroughly having a word with him. उससे बात करके आपको अच्छा लगा, और you would always want him to be his customer and would like to serve him in future as well. Okay, and the last part is verbatim. Verbatim is rephrasing what happened in the whole call. ठीक है, एक end verbatim कि this is what I was calling for, this is what we did,
and we have an appointment on this date, or we are closing the lead at this amount, whatever it is. एक rephrase of the whole action that you performed in the call. Okay, तो ये था एक छोटा सा सिंपल सा सेल्स स्क्रिप्ट जो आपकी सेल्स स्क्रिप्ट में होना चाहिए कि कैसे आपको एक सेल्स के उसको अप्रोच करना चाहिए. वैसे बहुत सारे अलग अलग नुआंसेस डिटेल्स हैं इसके अंदर जो मैंने नहीं कवर करी हैं वैसे, और ये बस एक छोटा सा आइडिया देना था आपको कि कैसे एक सेल्स स्क्रिप्ट हो सकती है. आई होप यू गेट सम इन्फॉर्मेशन, गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट, and if there is anything that you think can be improved, please let us know. Like, share, subscribe and comment about what we missed on. We would love to hear from you. Till then, Prashant Rana, Seva Samap, bye bye.